रात्रि ऐसी जो भगवान की चर्चा के साथ, हरी चर्चा के साथ बीतती है, वही सौभाग्यशाली रात्रि है। बाकी तो सब बेकार है। ये मनुष्य के जीवन के डोर को काटने वाले एक चूहा है। वो चूहा रात और दिन है, जितने बीत रहे हैं उतने डोर कट रही। और कुछ भगवान की चर्चा के साथ अगर रात्रि बीत रही है तो आपकी अमूल्य रात्रि है, वो काम आएगी आपको। रामायण में गोस्वामी जी लिखते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के मनुष्य को ज्ञान नहीं होता, विवेक माने ज्ञान। और ये ज्ञान भी तब मिलेगा जब तक राम की कृपा नहीं होगी। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, बगैर राम की कृपा के ये भी नहीं प्राप्त होगा। आज कितने वर्ष हमारे तुम्हारे मिलने के बीत चुके हैं, अभी तक तो नहीं प्राप्त हुआ। आज राम की कृपा है ना, इसलिए हमारा आज इस नगरी में हमारी मोहर लगी थी, अचानक आगमन हुआ। ठीक है। राम नाम जपते रहो, धरे रहो मन धीर, तो कारज सभी बनाएंगे सिया लखन रघुवीर। आप गृहस्थ आश्रम में रहते हो, गृहस्थी में रहते हुए आप हमारे जैसे योगी सन्यासी तो बन नहीं सकते हो। तीर्थ यात्राओं में हरिद्वार, मथुरा, काशी, वृंदावन घूम नहीं सकते हो। तो अपने गृहस्थी में रह के कुछ ना करो, भगवान के 5 नाम जाप कर लो, तेरा पूरा भजन हो गया। क्योंकि भगवान जानते हैं कि गृह कारज नाना जंजाला, गृहस्थी में नाना प्रकार के जंजाल है, भगत कहाँ भजन कर पाएगा। सही है। और जहाँ 4 बर्तन है वहाँ खटपट होगी जरूर, और खटपट में भजन होती नहीं है। कबीरा माया अटपटी, ये माया खराब है। कबीरदास जी लिख रहे हैं कि कबीरा माया अटपटी, मन मा खटपट होए, और जब मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन होए। और जब तक खटपट नहीं मिटेगी दर्शन नहीं होंगे। हम बता चाहे जितना लेंगे, हम बेटा कई बार दर्शन कर चुके हैं, लेकिन ये जब तक खटपट नहीं दूर होगी तब तक दर्शन नहीं होंगे। बात समझ में आवे? तो राम नाम 2 अक्षर, सिर्फ 2 शब्द हैं। तुमको बहुत बड़ी माला नहीं दी गई है कि आप ये मंत्र नहीं पढ़ पाओगे, बहुत बड़ा संस्कृत का उच्चारण इसमें नहीं कह पाओगे। 2 अक्षर है, रा और माँ। ये रा और माँ आपके पूरे शरीर में है, तुमने आज तक गौर ही नहीं किया। ये मनुष्य का शरीर ही रा और माँ से बना है। शरीर के जितने अंग हैं, उन अंगों का अगर आप नाम लेगो तो 2 अक्षर से मिलेंगे, 2 ही मिलेंगे। करके देख लो, जैसे बाल, बाल में 2 अक्षर हैं। भाल 2 अक्षर, गाल 2 अक्षर, नाक 2 अक्षर, आंख 2 अक्षर, मुछ 2 अक्षर, दांत, होंठ, दाढ़ी, पेट, पीठ, पैर, हाथ सब 2 अक्षर से। हाड़, खून, मांस कुछ भी कह लो, ठीक है। नाम के अक्षर 4 गुण कर, पुनि 5 मिलाकर 2 गुण कीजे। मान लिया आप किसी को गुस्सा में आके बदतमीज कह दिया, ये अगर हमारी जुबान से कुछ भी निकलता उसमें रा जा रहा है, राम ही जा रहा है और कुछ नहीं जा रहा। हमने कहा बदतमीज है, गुस्सा में तो बदतमीज कह दिया, बदतमीज एक गाली ही है। तो वो बदतमीज में कितने अक्षर हैं? 4। बदतमीज 4 अक्षर है। तो नाम के अक्षर 4 गुण कर, 4 चौको 16, अब पुनि 5 मिलाओ, 16 5 21, फिर 2 गुण कीजिए, 21 दूना 42, 8 का भाग दिया वेदांत, 8 का भाग दे दो तो 8 पंजे 2 बचेंगे और 2 राम। तुम्हारे उसमें बदतमीज में भी राम निकल आया। यानी मनुष्य जो भी कहता है उसमें राम आएगा, कुछ भी कह दो। तो राम नाम 2 शब्दों की महिमा बड़ी निराली, अब मरा मरा कहे वाल्मीकि ने रामायण रच डाली। वो राम राम नहीं कह पा रहे थे, मरा मरा कह रहे थे, तो मरा मरा में भी इतने बड़े कवि हो गए हो, इतना महान ग्रंथ रच दिया उन्होंने। तो मरा मरा कहे वाल्मीकि ने रामायण रच डाली। तो राम नाम जो लिया नहीं, अब किया न हरि से हेत, तो वो नर ऐसे जाएंगे ज्यों मूली का खेत।
मूली का खेत का नाम क्यों आ गया? पैदा तो गेहूं भी, चावल भी, सरसों भी होता है, लेकिन उसमें निशान रह जाता कि इसमें सरसों बोई गई थी। अब मूली में निशान नहीं रहता, वो जड़ से उखड़ जाती है। उसमें नाम नहीं रह जाता इसमें क्या बोया गया था। इसी तरह उस मनुष्य का नाम नहीं रह जाएगा संसार में अगर राम नाम से उसने नाता नहीं जोड़ा। ठीक है, समझ में आ गई बात? रामायण में तुलसीदास जी बताते हैं, भगवान शंकर माता पार्वती को कथा में बताते हैं कि हे पार्वती, करही करावहि भंजहि सोई। करने वाले भी राम है, करवाने वाले भी राम है। अब अगर कोई संकट आ गया तो उसका भंजन करने वाले भी राम है। पार्वती कहती है फिर आप क्या करते हो? आप कुछ नहीं करते क्या? सब रामे जी करते हैं, तो तुम किस काम के हो? गांजे भांग पीते रहते हो और कुछ नहीं करते क्या? कहे नहीं पार्वती, करही करावहि भंजहि सोई, और उमा राम गति लखे न कोई। राम कब किसके साथ क्या करने वाले हैं कोई नहीं समझ पाता, मैं भी नहीं समझ पाता हूं पार्वती। राम नाम ना सही सब रोगा। किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, केवल राम नाम पर भरोसा कर लेते हैं, सारे रोग नष्ट हो जाएंगे। राम नाम नासै सब रोगा, अजो यही भांति बने संयोगा। जैसे आज संयोग बन गया है, तो राम नाम के लेत से सब बाधा कट जाए, और जैसे रवि के उदय से अंधकार मिट जाए। जैसे सूर्योदय होते ही अंधेरा गायब होता, प्रकाश हो जाता, इसी तरह जब भगत श्रद्धा से भगवान का नाम लेता है तो उसके सारे संकट दूर हो जाते, वो मंगलमय हो जाता है। इसलिए आप सभी को बताना है कि राम के बिना, हरि नाम के बिना, अरे जल जावे जिभ्या पापनी। श्री राम के बिना जल जाए रे जिभ्या पापनी। नाम के बिना, प्रभु राम के बिना, तो जल जावे जिभ्या पापनी। श्री राम के बिना जल जाए रे जिभ्या पापनी। हरि नाम के बिना, नाम के बिना, हरि नाम के बिना, जल जावे जिभ्या पापनी। हरि नाम के बिना जल जावे जिभ्या पापनी। हरि नाम के बिना। अब सुनो इसका भाव, अब भाव बांट दे थोड़ा सा, कि अगर प्रभु का नाम ये बाणी नहीं लेती, दिन भर तू मैं में लगी रहती है, दिन भर माँ बहन की गाली बकती है, दिन भर झूठ बोलती है, तो इसीलिए जुबान दिया है क्या विधाता ने? इसीलिए अगले जन्म में आदमी को गूंगा बना देते हैं भगवान। जब तो उसको ऊटे पटांग बकना था, कभी अच्छे नामे नहीं लिया, कभी अच्छी भाषा नहीं बोला, तो जा गूंगे कर देता हूँ तुझको। तो वो बाणी किस काम की जो भगवान का नाम ना उच्चारण करे? वो रसना, रसना कहते हैं जुबान को, रसना कहते हैं बाणी को। रस, जो रसना किया प्रभु को रसना। दुनिया का कोर्स कर लिया उसने, इंग्लिश का कोर्स किया, इंजीनियरिंग कोर्स कर लिया, विज्ञान का कोर्स कर लिया, लेकिन भगवान का कोर्स नहीं किया उसने, हैं? जो रसना किया प्रभु कोर्स ना, उस रसना में कोई रसना। बात समझ में आ रही ना? जो रसना किया प्रभु को रसना, जो प्रभु का कोर्स नहीं किया, तो उस रसना में कोई रसना। उस रसना में रस नहीं होता, नीरस होती है वो। और रसना वह उत्तम है रसना, जो भजती रहे हरिहर रसना। जो भगवान का गुणानुवाद करती रहे रसना, वो अच्छी होती है। जो रसना किया प्रभु को रसना, तो उस रसना को जल जाना उचित है। और जो सर न झुका प्रभु के दर में, उस सर को भी फट जाना उचित है। जो कर न किया उपकार किसी का, कर माने हाथ, केवल अंगूठी पहनने से, कंगन जो घड़ी बांधने शोभा थोड़ी देता है, जब तक किसी को परोपकार न किया जाए साथ से। जो कर न किया उपकार किसी का, उस कर को भी कट जाना उचित है। और जो औरों को दुख देते हैं,
उनको भी तो दुख पाना उचित है। तो राम के बिना, घनश्याम के बिना, तो जल जावे रे जिभ्या पापनी। श्री राम के बिना जल जावे जिभ्या पापनी। श्री राम के बिना जल जाए जिभ्या पापनी। श्री राम के बिना। अब मैंने बताया कि राम के बगैर अगर वाणी नाम राम का नहीं लेती, भगवान का नहीं लेती, तो बेकार है। इस तरह सुनो कितने लोग बेचारे संसार में। विप्र ज्ञान बिन, विप्र ज्ञान बिन, ब्राह्मण बस्ती में रहता है। अब आप ब्राह्मण समझ गए कि पंडित जी बताओ आज कौन सी तिथि है। वो कहता मुझे नहीं आता। आपके बच्चा हुआ, पूछने गए पंडित जी बताइए इतने बच के इतनी मिनट बच्चा हुआ, वो कहता मुझे नहीं आता, तो वो भी बेकार है। उसका नाम विप्र क्यों रखा गया? पंडितों को विप्र क्यों कहा जाता है? बी माने विद्या, प्रा माने प्रचारक। विद्या का प्रचारक हो, विज्ञान का प्रचारक हो, वेद का प्रचारक हो, उसे कहते हैं विप्र। शॉर्टकट में कह दिया गया विप्र। अगर उसके पास ज्ञान नहीं तो बेकार है तो हो। अरे विप्र ज्ञान बिन और छत्रीमान बिन, वो छत्री किस काम का? क्या आइए आइए ठाकुर साहब आइए, बैठिए बैठिए। विप्र ज्ञान बिन और छत्रीमान बिन, घर संतान बिना, घर संतान बिना। विप्र ज्ञान बिन छत्रीमान बिन, घर संतान बिना। आप लोग इतना पैसा लगवाते हो, बढ़िया बढ़िया टाइल्स लगाते हो, बढ़िया कोठी बनाते हो, अब अगर उस कोठी में कोई खेलने वाला ना हो तो पूरा घर सुनना लगेगा। भजन की लाइनें मेरी समझ में आ रही ना आप लोगों को? ना हो तो फिर आपको हिंदी में करके बता दूंगा। विप्र ज्ञान बिन और छत्रीमान बिन, घर संतान बिना, घर संतान बिना। और देह प्राण बिन, जब तक इस देह में प्राण है तो पूरे गांव में इज्जत है इसकी। अब अगर इसमें प्राण चले गए तो कहते हैं गांव से बाहर ले चलो इसको। फिर नहीं सोचते गांव का बहुत बड़ा जिम्मेदार था ये, कहते गांव से बाहर निकालो यार, क्या घंटों यहाँ लगा रखा गांव के अंदर। तो प्राण है इसलिए अभी गांव में बैठा, बहुत बढ़िया आदमी है। देह प्राण बिन और हाथ दान बिन, भोजन सम्मान बिना, भोजन सम्मान बिना, भोजन सम्मान। मेहमान आ गए हैं दरवाजे में, अब मन में खुशी तो है नहीं, मुंह लटका हुआ कि कहां से कहां आ गए, मजबूरी में खवा रहा है? जैसे भारत को सदा रहता पाकिस्तान का खटका, भारत को सदैव चिंता रहती पाकिस्तान कोई बदतमीजी न कर दे, भारत को सदा रहता पाकिस्तान का खटका। इसी तरह चीन को रहता सदा जापान का खटका। एक पहलवान को रहता दूसरे पहलवान का खटका। दूसरा पहलवान सोचता है मुझसे बराबर कोई पहलवान तो नहीं पैदा हो गया एरिया में। एक पहलवान को रहता दूसरे पहलवान का खटका। अब कंजूस को रहता सदा मेहमान का खटका। वो भगवान से मनाता रहता शाम तक कोनो मेहमान ना हो दरवाजे में। भगवान जिस द्वार पर लिखा करते थे पधारो श्रीमान, राजस्थान के एरिया में हमने ज्यादा देखा, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर साइड में दरवाजे में बढ़िया लिखते हैं कि पधारो सा। जिस द्वार पर लिखा करते थे पधारो श्रीमान, अब मेहमान मेरा होता है भगवान के समान। पर आज ये बदलते हुए जमाने को देखिए, उस द्वार पर लिखते हैं कुत्ते से सावधान। हाँ, सही है। बताओ मेहमान कहाँ से जाएगा वहाँ? अब पधारो सा नहीं लिखते, लिखते कुत्ते से सावधान, माना मत इधर कुत्ता काट खाएगा। तो देह प्राण बिन हाथ दान बिन, भोजन सम्मान बिना, भोजन सम्मान बिना, भोजन सम्मान बिना। तो कहे मयूर बेकार नाचना, कहे मयूर बेकार नाचना है घनश्याम बिना। अब मयूर का घनश्याम कौन है? मयूर ने तो कह दिया कि मैं फालतू नहीं नाचता हूं, जब घनश्याम को देखता हूं तभी नाचता हूं। अब मयूर का घनश्याम कौन है? घन माने बादल और श्याम माने काले रंग के। मयूर कहता है जब मैं काली घटा आकाश में देखता हूं तब पंख फैला के नाचता हूं। तो कहे मयूर बेकार नाचना है घनश्याम बिना। तो जल जावे जिभ्या पापनी, श्री राम के बिना जल जाए
में आ गई। विप्र ज्ञान बिन, क्षत्रिय मान बिन, घन संतान बिना, देह प्राण बिन, हाथ दान बिन, भोजन सम्मान बिना। अब दूसरी बात सुने। बिच्छू डंक बिन, बिच्छू डंक बिन, पंछी पंख बिन, पंछी पंख बिन। बिच्छू के पूरे शरीर से कोई खतरा नहीं है, वो छोटे से डंक से खतरा है। बिच्छू के अगर डंक ना हो तो बिच्छू बेकार है। अरे बिच्छू डंक बिन और पंछी पंख बिन, आरती शंख बिना, आरती शंख बिना, आरती हो रही है, अगर आरती में शंख ना बजाया जाए तो आरती सुनिए। बिच्छू डंक बिन, पंछी पंख बिन, आरती शंख बिना, अत्रिया कंठ बिन। अगर नारी का नर नहीं है तो वो भी सूनी लगेगी, बेकार लगती है। त्रिया कंठ बिन और मठ महंत बिन। आपने मंदिर में पैसा खूब लगवाया, अगर उसमें कोई महंत नहीं रहता, कोई पुजारी नहीं, तो वो भी सूना लगेगा। त्रिया कंठ बिन, मठ महंत बिन, हाथी दंत बिना, तो भजन बिना नर वैसे, अगर भजन नहीं किया तो भजन बिना नर वैसे, जैसे अश्व लगाम बिना। चल जावे जिज्ञा पापनी हरि नाम के बिना, चल जाए जिज्ञा पापनी हरि नाम के बिना, नाम के बिना, घनश्याम के बिना, जावे जिज्ञा पापनी हरि नाम के बिना, चल जाए जिज्ञा पापनी हरि नाम के बिना। अब तीसरी बात ला रहा हूं, ये बात समझ में आ गई। बिच्छू डंक बिन, पंछी पंख बिन, आरती शंख बिना, त्रिया कंठ बिन, मठ महंत बिन, हाथी दंत बिना। ग्राम पंच बिन, गांव बहुत बढ़िया तुम्हारा, बड़ा सौंदर्यीकरण किया गया, बड़ा विकास हुआ है यहाँ, लेकिन कोई न्याय करने वाला अगर कोई पंच नहीं है तो बेकार है। अरे ग्राम पंच बिन और कथा मंच बिन, ग्राम पंच बिन, कथा मंच बिन, मंदिर दीप बिना, मंदिर दीप बिना, मंदिर दीप बिना। धेनु क्षीर बिन, धेनु माने गाय, क्षीर माने दूध। गाय आपके दरवाजे बंधी है तो कोई पहुंच जाएगा, भैया थोड़ा दूध दे देवा, सत्यनारायण की कथा सुनना, चन्नामृत बनाना है, तुम कहते हो भैया दूध नहीं होता यार, तो गाय किस काम की। अरे धेनु क्षीर बिन और कूप नीर बिन, कुआं खुदवाया, पानी ना निकला तो कितना दुख होता है। अगर गांव में कुआं है, उसका पानी पीना लोग बंद कर दिया, गवर्नमेंट हैंड पैप लगवा दिया, टोटी लगवा दिया है, तो उसमें लोग कूड़ा करकट डाल के उसको बेकार समझ के पूर देते हैं, कहते बेकार है तो। अरे ग्राम पंच बिन, कथा मंच बिन, मंदिर दीप बिना, अधेनु क्षीर बिन, कूप नीर बिन, ये धरती वीर बिना, धरती वीर बिना, धरती वीर बिना। ऋतु बसंत बिन, इस समय बसंत चल रहा है, ऋतु बसंत बिन, ये 6 ऋतु है, वर्षा, जाड़ा, गर्मी, बरसात और ये बसंत है। तो बसंत सब ऋतुओं के राजा हैं, 6 ऋतुओं में राजा कौन है? बसंत। तो ऋतु बसंत बिन और गणित अंक बिन, अंक गणित ना होती तो रेखा गणित, बीज गणित कोई काम ना करती, कोई लेखपाल पटवारी नाप नहीं सकता था। सही है? अरे ऋतु बसंत बिन, गणित अंक बिन, और ये आदि है अंत बिना, आदि है अंत बिना, और शक्ति साध बिन। वो महाशक्ति का अगर आप बुलाना चाहो तो पहले साधक होना चाहिए। पृथ्वी में साधक आएगा, रावण जैसा साधक आया तो सीता को जाना पड़ा। तो शक्ति साध बिन, अब भक्ति भाव बिन, भाव नहीं तो भक्ति भी बेकार है। शक्ति साध बिन, भक्ति भाव बिन, साधन संत बिना, साधन संत बिना, साधन संत बिना, साधन संत बिना। साधना अगर आप करना चाहोगे तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि साधना का ज्ञान तो संत ही बताएगा, बेटा ऐसे करना चाहिए। साधना संत बिना, तो दान बिना सूना है दानी, दान बिना सूना है दानी,
बस कन्यादान बिना। दुनिया के तमाम दान कर लो आप, अगर अपने हाथ से एक कन्यादान नहीं हुआ तो आदमी सूना ही लगेगा। वो अपने घर की दहलीज सूनी रह जाएगी अगर एक कन्या न विदा हुई। इसलिए लड़कियां जरूर पैदा कर लो एक आधी। अरे दान बिना सूना है दानी, एक कन्या दान बिना। तो जल जाए जिभ्या पापनी हरि नाम के बिना। जल जावे जिभ्या पापनी हरि नाम के बिना। राम के बिना, घनश्याम के बिना। जल जाए जिभ्या पापनी श्री राम के। जल जावे जिभ्या पापनी हरि नाम के। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि हरि नाम के बगैर, राम के बगैर वाणी जल जाए तो कोई दोष नहीं। अब मैं दूसरी बात बता रहा हूं कि राम के लिए चंदा काटो खूब, मंदिर भव्य बन रहा है। राम के लिए, श्री राम के लिए, अरे हम जान निछावर कर देंगे प्रभु राम के लिए। हम जान निछावर कर देंगे श्री राम के लिए। मथुरा गोकुल है साक्षी, मथुरा गोकुल जैसा धाम साक्षी है इस बात का कि हमारे भगवान भारत में ही पैदा हुए, अब मथुरा में ही पैदा हुए, अयोध्या में ही पैदा हुए। बाबर तो बाद में आया। मथुरा गोकुल है साक्षी कृष्ण धाम के लिए। हर हिंदू को थी चिंता अयोध्या धाम के लिए। तो हम जान निछावर कर देंगे प्रभु राम के लिए। हम जान निछावर कर देंगे श्री राम के लिए। हम जान निछावर कर देंगे श्री राम के लिए। क्यों करेंगे? ये अवध धाम है निराला। अयोध्या में राजा हरिश्चंद्र, अज, सगर, दिलीप, रघु बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। ये अवध धाम है निराला। अब बने राम का मंदिर आला। वहां बैठे दशरथ लाला, इसलिए नींव था डाला। जब बाबरी मस्जिद तोड़ा था सन 92 में, उसी वक्त कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे। वहां के 5-5 फुट दीवार वहीं खड़ी किया था। मंदिर यहीं बनेगा, नींव यहीं डालो। 5-5 फुट खड़ी थी, आज भी निशान था एक। हाँ, निशान अभी तक अब भी है। वहां बैठे दशरथ लाला, इसलिए नींव था डाला। तो बजरंग दल काफी, काम तमाम के लिए। अभी तुम लोग अपने अपने घरों में बैठे रहो, चिंता मत करो। बजरंग दल ही काफी है काम तमाम के लिए। तो हम जान निछावर कर देंगे श्री राम के। हम जान निछावर कर देंगे श्री राम के लिए। हम जान निछावर कर देंगे श्री राम के लिए। अब दूसरी बात है, एक समस्या भयंकर, काशी में फंसे शिव शंकर। भगवान शंकर फंसे हैं अभी। जहां मंदिर है उसी जगह मस्जिद बनाया, वो भी बाबर का है मामला। यही हाल मथुरा का है, जहां कृष्ण की जन्मभूमि और मस्जिद की दीवार है। एक समस्या भयंकर, काशी में फंसे शिव शंकर। नादान न इसको सहन कर, अब बन जाओ प्रियलंकर। बहुत सहन हो गया, अब तो हर व्यक्ति को उसमें कुछ रुआब रखना चाहिए। क्योंकि दया धर्म अब छोड़ो, अब दया धर्म का समय नहीं है। दया धर्म अब छोड़ो, भाषा बोलो फौलादों की। अब खाल खींच लो उग्रवाद के नाजायज औलादों की। भूल अगर हो जाए तो वो भूल सुधारी जाती है, और जब कुत्ते पागल हो जाएं तो फिर सीधा गोली मारी जाती है। ठीक है? हम केवल तुम्हारी समाज को नहीं कहता, मैं ब्राह्मणों को कहता हूँ। अगर ब्राह्मण समाज में मेरा कार्यक्रम लगा तो मैं उनको भी चिताता हूँ इस बात को कि सोचे हुए कार्यों का अंजाम होना चाहिए, और ये दुष्ट दुराचारियों का कुछ परिणाम होना चाहिए। अब आज अपने धर्म की हानि बढ़ते हुए देखकर ब्राह्मणों को अब सुदामा नहीं परशुराम होना चाहिए।
सही है। सुदामा मत बनो, अब सुदामा गिरी का टाइम नहीं है, उठाओ परसा। परशुराम ने बड़ी है। वो भी तो ब्राह्मण थे, सुदामा भी ब्राह्मण, परशुराम ब्राह्मण, दो क्वालिटी के ब्राह्मण है। अब वो पुरानी क्वालिटी छोड़ दे, परशुराम बनो, उठाओ फरसा। हैं? समय सर बदलू पड़ी तो है एक समस्या भयंकर, काशी में फंसे शिव शंकर, नादान न इसको सहन कर, अब बन जाओ प्रियलंकर। अरे शिवसेना है तैयार सदा संग्राम के लिए, और हिंदू का हिंदू परिषद हिंदुस्तान के लिए, हर बच्चा बच्चा जन्मा है प्रभु राम के लिए, तो हम जान निछावर कर देंगे श्री राम के लिए, हम जान निछावर कर देंगे श्री राम के लिए। ये बात हमने रामायण की बताया, ये बात रामायण की है। अब महाभारत की सुनो। अगर महाभारत के कलाकार बनना चाहते हो तो रामलीला कलाकार थे, अगर महाभारत के बनना तो दुर्योधन मत बनना, और कोई कलाकार बन लेना। सुनो, अब मत बनना दुर्योधन खानदान के लिए, जो दुर्योधन कर गया बदतमीजी, ऐसा कोई पैदा नहीं होना चाहिए अपने परिवार में। थोड़ी बहुत जमीन का मैटर आ जाए दे देना, अगले जा भाई तू खुशी रहो, ऐसा हिसाब रखना। उसने कहा था सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा, इसलिए महाभारत हो गया। इसलिए महाभारत। अब मत बनना दुर्योधन खानदान के लिए, अब बनना तो भीम बन जाना हिंदुस्तान के लिए, बनना तो भीम बन जाना हिंदुस्तान के लिए, राम के लिए, प्रभु राम के लिए, हम जान निछावर कर देंगे श्री राम के लिए, हम जान निछावर कर देंगे सब राम के लिए, राम के बिना घनश्याम के बिना, चल जावे दिव्या पापनी हरि नाम के बिना, चल जाए दिव्या पापनी हरि नाम के बिना। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो, सियावर रामचंद्र की। ठीक है, भजन आप लोगों को समझ में आया है? बहुत धन्यवाद है।